आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज देखिए, आइए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं आज की वीडियो में। लेसन लेसन हम लोग क्या देखेंगे, लेसन लेसन क्या देखेंगे, आर्ट देखेंगे, लेसन आर्ट देखेंगे। जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें 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 माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया गया है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट 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 के बारे में बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें यह होता है, ये होता है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कैसे अपना विकास किया है, कौन कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, कौन कौन सा नहीं बनाया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो विंडोज़ के बारे में कैसे कैसे रहता है, इसके बारे में पूरे इसमें बताया गया है। तो उसका हम मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कंट्रोल कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडोज को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है। ठीक, किसका उपयोग उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि यह विंडोज है, अब विंडोज है उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक, किसी फाइल को हम लोग काट देते हैं तो वो जाकर रीस्टोर में से हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ठीक, रीस्टोर प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है, देखिए क्या है, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडोज में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है। छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए कौन किया जाता है, स्क्रॉल ऊर्ध्वाधर का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर किसी फाइल के, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी विस्तार भाग, ठीक, किसी विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। विस्तार वाली फाइल को एग्जीक्यूटेबल, ठीक, टेबल बोला जाता है। तो बस इतना ही शब्दों को क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूट। तो डॉट एग्जीक्यूट से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। ठीक, इसको भाग, एग्जीक्यूटर भाग को, ठीक, इससे आप समझ जाना। इसको इंग्लिश में भी दे देगा तो इसको आप समझ जाना, एग्जीक्यूटर फाइल को डॉट ई से समझा जाता है। विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन दिखाई देती है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर या लैपटॉप को आप चालू करते हैं तो जस्ट पहले वाला भाग कुछ इस प्रकार से ऐसे आता है, तो उस भाग को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक, डेस्कटॉप बोला जाता है, बोल रहा है। ठीक, फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है, फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है, तो एडिट मेन्यू में फाइंड ऑप्शन रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो आप सुने हुए होंगे, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया है। ठीक, तो उसका चेयरमैन कौन है, बिल गेट्स उसके चेयरमैन है। ठीक, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, कंप्यूटर, सातवां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के खाली स्थान में कमांड ऑप्शन को की सूचियां होती है। टूल बार में क्या आता है, कमांड ऑप्शन की सूचियां रहती हैं। विंडोज एक्सप्लोरर फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना होता है। जैसे कि आप एक्सप्लोरर की कोई फाइल देखना चाहते हैं तो उसको कोई भी फाइल है तो उसको डबल क्लिक करोगे ना। ठीक, क्लिक करने पर क्या करता है, इस पर क्लिक करोगे तो वो दिखाई देता है, क्लिक करोगे या डबल क्लिक करोगे तो वो दिखाई देता है। ठीक, फिर देखिए, सूचना को डिस्प्ले करने प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी होती है। आयताकार जगह सूचना को डिस्प्ले करने के लिए प्रथम भाग को, ठीक, और आयताकार जगह रहती है उसको क्या बोला जाता है। कंप्यूटर को आप जैसे खोलते हैं तो उसका आयताकार, ये ऐसा आयताकार रहता है कि नहीं रहता है। जैसे कि ये लैपटॉप है, इस आयताकार ऐसा रहता है, तो इसको खोलते हैं, यहाँ पर ये कीबोर्ड रहता है। ठीक, इसको खोलते हैं तो आयताकार जगह रहता है, तो उसको बोला जाता है विंडोज में रहता है आयताकार जगह। डेस्कटॉप में नहीं रहता, नहीं डायलॉग बॉक्स में, नहीं मेन्यू बार में, नहीं आइकन में, तो किस में होता है, विंडोज में रहता है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, विंडोज। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज में एड 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 प्रोग्राम एवं न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन जिसमें किसमें रहते हैं, टास्क बार में रहते हैं। जैसे कि
एड, मोग्राम, न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि आइकन्स किस में रहता है, टास्क बार में। टास्क बार कहाँ पर रहता है, जैसे कि ये विंडोज रहता है, ऐसा ऐसा कुछ आप प्रथम कंप्यूटर को खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये टास्क बार रहता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे टास्क बार रहता है, जहाँ पर यहाँ पर एक्सप्लोरर रहता है, कंट्रोल रहता है, यहाँ पर स्टार्ट बटन रहता है, यहाँ पर इंटरनेट को जोड़ने के लिए यहाँ पर बटन रहता है। ठीक इस प्रकार से रहता है। और ये यहाँ पर आइकन रहता है, माई कंप्यूटर रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, रीस्टोर इत्यादि ऐसे करके यहाँ पर रहता है। यहाँ पर इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर रहता है स्टेटस बार। ठीक इस प्रकार से रहता है। फिर उसके देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को, जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रीन है, पहला बार कंप्यूटर को खोला है तो इस स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध रहता है, स्टार्ट बटन पर, जैसे कि ये डेस्कटॉप है, ये देखिए क्या है, ये डेस्कटॉप है। ठीक इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आयताकार में ऐसे खुल कर आता है, ऐसे खुल कर आता है। ठीक, तो हेल्प बटन कहाँ पर रहता है, बोल रहा है यहाँ पर हेल्प बटन रहता है। जस्ट स्टार्ट बटन रहता है, स्टार्ट बटन के जस्ट यहाँ पर एक थोड़ा से साइड में क्या रहता है, हेल्प बटन रहता है। स्टार्ट बटन को सेम स्टार्ट बटन को ही बोला जाता है हेल्प बटन। ठीक, फिर आप अपनी पर्सनल एवं फोल्डर फाइल कहाँ पर रखते हैं, खाली स्थान में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान पर माई कंप्यूटर में, और अभी के विंडोज, ये विंडोज 7 का विंडोज 7 का वर्जन है, वर्जन विंडोज 7 का वर्जन में माई कंप्यूटर लिखा जाता है। ठीक, माई कंप्यूटर लिखा जाता है। ठीक, और इसी को माई कंप्यूटर को विंडोज 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 10 और 11 में इसी को क्या बोला जाता है, दिस कंप्यूटर बोला जाता है, दिस कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक, दोनों में कंफ्यूज ना होना है। यदि विंडोज 7 में पूछेगा तो माई कंप्यूटर बोलना है, और यदि विंडोज 10 और 11 में पूछेगा तो दिस कंप्यूटर बोलना है। ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो पुल डाउन को ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। खाली स्थान कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है मेन्यू कहलाती है। मतलब खाली स्थान कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे मेन्यू कहा जाता है। मेन्यू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करती है, कमांड का कार्य करती है। कौन, मेन्यू पर 16 देखिए कमांड का कार्य करती है। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 17 क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेन्यू का प्रयोग करते हैं। और मेन्यू का प्रयोग जिन्हें ठीक आइकन, ठीक मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कमांड भेजने के लिए या स्क्रीन को डिस्प्ले में हुए चित्र और मेन्यू बार को किसके द्वारा होता है, जीयूआई पद्धति। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ठीक, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोला जाता है, मतलब इंटरचेंज, फेस नहीं बोला जाता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरचेंज बोला जाता है ना, फेस लिख दिया था सॉरी। ठीक, इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हम लोग 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए। ठीक, खाली स्थान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडोज के वर्णन के लिए किया जाता है ऑप्टिक सक्रिय विंडोज। ठीक, ऑप्टिक सक्रिय विंडोज के साथ किया जाता है। ठीक, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ पर स्टोर हो जाती है, कहाँ पर भेजी जाती है, वो रिसाइकिल बिन में जाकर जमा कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग उसको रीस्टोर करेंगे, ठीक स्टोर करेंगे तो क्या हो जाता है वो, ठीक रीस्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, ठीक फिर से पुनः अपने जहां पर सेव था वहीं पर फिर से आ जाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक, मतलब हम जैसे कोई फाइल फोल्डर को कट करते हैं कंप्यूटर में, और वो क्या करता है, एक बार में सीधा डिलीट नहीं करता, बस वो क्या करता है, रिसाइकिल बिन में रखता है। यदि आप उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना से नहीं देखो तो ऑटोमेटिक अपना क्या करेगा, रिसाइकिल बिन को से हटा देगा। ठीक, रिसाइकिल बिन से हटा देता है। फिर कॉपी कमांड कहाँ पर सेव होता है, जो कॉपी है कमांड वो कहाँ पर सेव होता है, क्लिप बोर्ड में सेव होता है। कट भी क्या आता है, कहाँ पर सेव होता है बोलेगा तो इस पर क्लिप बोर्ड पर ही सेव होता है। क्लिप बोर्ड पर कॉपी और कट दोनों क्लिप बोर्ड पर सेव होता है। ठीक, ये याद रखना। विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज एनटी किस नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक, मतलब प्रोसेसर के नाम से इसको जाना जाता है।
नहीं, प्रोसेसर के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मतलब विंडोज 98, विंडोज 95 और एनटी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखना है, ठीक है। सॉरी ये गलत है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ठीक। वो तो इंटेल है, इंटेल 8800 है, ठीक, इंटेल है 4040 है, ये इत्यादि क्या करता है, ये प्रोसेसर होता है, ठीक। इसमें तो हमें क्या दिया, विंडोज दिया, इसी कारण ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये करके बताना है, ठीक। फिर टास्क का बार में होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर टास्क का बार होता है, यहाँ पर देखिए टास्क का बार होता है, टास्क का बार होता है, टास्क का बार कहाँ पर होता है, स्क्रीन के बॉटम पर। जैसे कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन के जस्ट इसके बॉटम में टास्क का बार रहता है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर रहता है, ये दिख रहा है, अभी ये मैं चिन्ह पार रहा हूँ यहाँ पर, ये 29 मतलब दिख रहा है, ये वहाँ पर, यहाँ पर होता है, ठीक, यहाँ पर होता है टास्क का बार, यहाँ पर होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, डेस्कटॉप पर एक्सेस करते हैं, तथा 24वां देखिए, खाली स्थान रिसाइकिल बिन डिस्ट्रैक्ट आइटम को स्टोर करता है, आपके खाली करने पर क्या आता है, डिस्ट्रैक्ट आइटम्स के सारे को स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 25वां देखते हैं, विंडोज एम ई और विंडोज एम ई, ठीक, एम ई और एम ई में क्या शब्द बनता है, ठीक, एम ई में क्या शब्द बनता है, मिलियन, ठीक, मिलियन शब्द बनता है। इसको आप चिन्हा नहीं रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ, MILLEN, ठीक, UM, मिलियन, ऐसे करके इस प्रकार से ये इसका आंसर ये रहेगा, ए इसका आंसर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाला बटन, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज कहा जाता है, ठीक, मैक्सिमाइज कहा जाता है। बड़ा करने की पद्धति को क्या बोला जाता है, मैक्सिमाइज बोला जाता है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है, मेन्यू बार क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से या आइकन दिखाता, वो मेन्यू बार में दिखाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, किस विंडोज की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है, टाइटल बार या पर पॉइंट करे, टाइटल बार बार पॉइंट करते हैं तब होता है, ठीक। फिर 29वां देखिए, 29वां क्या किया गया है, 29वां पुल डाउन मेन्यू में फेडिट मतलब डीम हुई कमांड का क्या महत्व होता है, कमांड पर वर्तमान एक्सेसिबल नहीं होता है, डेस्कटॉप, ठीक। 30वां देखिए क्या दिया, डेस्कटॉप का पर जो छोटा पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होता है वह कहलाता है आइकन्स। मतलब जहाँ पर डेस्कटॉप पर कुछ इस प्रकार से रहता है, जहाँ पर पिक्चर युक्त और टेक्स्ट युक्त रहता है, छोटा पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर दिस कंप्यूटर करके लिखा रहता है, यहाँ पर, ठीक, कंट्रोल पैनल करके लिखा रहता है, यहाँ पर आइकन लिखा रहता है, यहाँ पर और कुछ लिखा रहता है, ऐसे से यहाँ पर ऐसे कुछ रहता है, ये टास्क बार रहता है, ये टास्क बार रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, बोल रहा है तो आइकन्स बोला जाता है, ठीक है, आइकन्स बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाया है।